So here we are. How is a voltmeter connected in circuit to measure potential difference between 2 point? तो देखो, जैसे ये एक रेजिस्टेंस है और ये बैटरी है। अब इसमें हम करना है तो ये हमेशा पैरेलल में वोल्टमीटर हमेशा कनेक्ट होता है। ये पैरेलल उसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा जाएगा और सीरीज़ में लगेगा तो इसको बहुत ज़्यादा लोअर डाउन कर देगा करंट को, इसलिए हमेशा ये वोल्ट ऊपर में लगता है। और ये 2 पॉइंट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंट है वो मैनेजर करंट लगता है, इसलिए हमेशा ये पैरेलल में लगता है। ठीक है, वोल्टेज को फाइंड पैरेलल में वोल्टेज सेम जगह पर होता है। ठीक है, तो पैरेलल में हमेशा लगाया जाता है। ठीक है, सीरीज़ में लगाओगे तो सीरीज़ में डायरेक्ट कनेक्शन है, बहुत हाई रेजिस्टेंस उसका कम होगा। और एट द सेम टाइम बीच में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होंगे तो हर किसी का वोल्टेज निकल पाएगा कि सीरीज़ में करंट कहीं ना कहीं सेम जो होता है वो सेम होता है, पर जो वोल्टेज जो डिफरेंस, तो इसलिए पैरेलल पे ऐसे लगाया कि वोल्टेज हर जगह से मान लो 2-3 इक्विपमेंट्स पड़ जाएंगे। जैसे ये है R2 है, फिर ये R3 है, तो इसमें से जो फाइंड आउट करना है तो R3 वाले का अगर मैं यहाँ पे लगा दूँगा वोल्टमीटर तो ये बीच में से दोनों का वोल्टेज नहीं फाइंड आउट कर पाएगा और कहीं ना कहीं इन दोनों में बढ़ जाएगा। इसलिए मेरे को इसमें पैरेलल में लगाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, एवरेज कांस्टेंट रहता है वोल्टेज में करना, तो हमेशा ये पैरेलल में लगाया जाता है ताकि कोई रेजिस्टेंस में फ़र्क ना आए। फिर भी यार जैसे कि हमको पता है कि रेजिस्टेंस जो है वो रो L/A है, तो यहाँ से L आ जाएगा RA/रो, सारी वैल्यू पुट कर देंगे और आ जाएगा 22.72। इसमें मेनली जो है वो समझने का काउंटर इतना ही है, बाकी सब कैलकुलेशन पार्ट है, तो कैलकुलेशन पार्ट पे मेरे सबसे ज़्यादा फोकस करे। और नॉर्मल ये बाकी सूत्र, ये डायमीटर पता है था 0.005 था डायमीटर से 2 से डिवाइड करे तो रेडियस हो गया था, ये πr² हो गया एरिया का। और ये अपना R रोम में 10 दे ही रखा था, 0.16 भी दे रखा क्वेश्चन में, सिर्फ आखिर आ गई मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई डिवाइड करके वैल्यू आ गई 22.72 मीटर। देखो डायमीटर डबल है यानी कि πr² है ना, तो डायमीटर डबल होगा तो मतलब रेडियस भी डबल होगा। देखो यार डायमीटर 2r होता है, रेडियस डबल होगा तो डायमीटर भी डबल होगा। सेम वे ये रेडियस डबल हुआ, अच्छा तो पाई और ये 4r होगा ना, क्योंकि r² है तो 4r हो गया। ठीक है, तो सेम वे हमको पता है r इक्वल्स टू रो L/A है, तो रो L/A है और a जो है वो एरिया है, तो जो रो है दैट इज L/πr²। तो r यहाँ पे हमको पता है डबल हो चुका है, तो ये भी डबल हो जाएगा, r² है ऐसा, तो रो L/4 और r² इक्वल्स टू r, यानी कि ये पुरानी क्वालिटी हो गई, दैट इज़ ये R1, ये ओल्ड R1 मान लो, ये न्यू R1। ठीक है, तो इस हिसाब से न्यू R1 इक्वल्स टू ओल्ड R1/4, और ओल्ड R1 कितना है 10/4 इक्वल्स टू 2.5 ओम। ऐसे करके शॉर्ट में भी आंसर दिया जा सकता है।